कक्षा 11वीं जो विषय भौतिक शास्त्र वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं ठोस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यास्थता होता क्या चीज़ है। प्रत्यास्थता जो है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विरूपक बल, अब ये विरूपक बल क्या है, किसी वस्तु पर इतना बल लगाया जाए कि उसका आकार बदल जाए, इस बल को हम बोलते हैं विरूपक बल। तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तथा बल को हटाए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। जैसे कि रबर है, रबर को खींचते हैं, खींच के जब छोड़ेंगे तो वापस अपने आप वो अपनी पूर्व अवस्था में जाता है। तो पदार्थ की इसी गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। किसी भी वस्तु में एक निश्चित लिमिट तक ही प्रत्यास्थता गुण रहेगा, ज़्यादा यदि उस पर बल लगा दोगे तो या तो टूट जाएगा या वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता। तो एक निश्चित सीमा तक ही प्रत्यास्थता का गुण होता है, इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। फिर हम पढ़ते हैं प्रतिबल। प्रतिबल क्या है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को प्रतिबल बोलते हैं। प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल और इसका SI मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल जो होते हैं ये 3 प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल और आयतन प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई, आयतन या आकार में परिवर्तन हो तो इसको हम बोलते हैं विकृति। विकृति भी 3 प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति और आयतन विकृति। हुक का नियम क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के होता है अनुत्क्रमानुपाती, इसको बोलते हैं हुक का नियम। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को चैप्टर संबंधित। ये देखिए कुछ प्रत्यास्थ वस्तु और प्लास्टिक वस्तु में अंतर। प्रत्यास्थ वस्तु ऐसा वस्तु है जिस पर विरूपक बल लगाने पर विकृत हो जाता है, लेकिन बल को हटा लेने पर वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। प्लास्टिक वस्तु विरूपक बल लगाने पर विकृत होगा, लेकिन बल को हटाने पर वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है। प्रत्यास्थ वस्तु में होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है और प्लास्टिक वस्तु में होने वाला परिवर्तन स्थायी। प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंतर्गत सोना, लोहा, क्वार्ट्ज ये सब आएंगे और प्लास्टिक वस्तुओं के अंतर्गत मोम, ग्लिसरीन, गीली मिट्टी ये सब आता है। ये देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक तार पर 4 × 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल लगाने पर उसकी लंबाई में 0.20% की वृद्धि होती है। तार के पदार्थ का यंग मापांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम विकृति निकालते हैं कि इतना विकृति होगा, इतना प्रतिशत 20% हो रहा है, मतलब 20 0.20/100 0.02। यंग मापांक का सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति, भाग दे दो, भाग देने पर जो आएगा उत्तर वही इसका आंसर होगा। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है? अभिलंब प्रतिबल जब किसी वस्तु की स्पर्श रेखा के लंबवत जब बल लगाया जाता है तो ये कहलाता है अभिलंब प्रतिबल, और स्पर्श रेखा की दिशा में जब बल लगाया जाएगा तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखी प्रतिबल। प्रतिबल के मात्रक विमीय सूत्र दाब के समान ही होता है, किंतु प्रतिबल आंतरिक बल तथा दाब जो है बाह्य बल है, यही अंतर है। प्रतिबल आंतरिक बल होता है और दाब जो होता है ये बाह्य बल है। प्रतिबल, आयतन, प्रत्यास्थता गुणांक एवं दाब के मात्रक तथा विमीय सूत्र एक समान होते हैं।
अपरूपण विकृति का मान अपरूपण कोण के समान होता है। विकृति एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। विकृति का कोई भी मात्रक या फिर विमाएँ नहीं होती है।